हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच प्रोडक्ट्स शुड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस मॉलिक्यूल को NaOH यानी बेस से रिएक्ट कराया जा रहा है, सो हमें बताना है कि आफ्टर रिएक्शन कौन कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट स्टेबिलिटी ऑफ 5 membered ring is greater than stability of 3 membered ring। सो जब हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो एक ये यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ। सो ये रिएक्ट हो रहा है बेस से। सो हमें पता है बेस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। सो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन दो जगह बन सकते हैं। एक यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि ये एक अल्फा पोजीशन पर है विथ रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड या केटोन। ऐसे जो भी कार्बन अल्फा पोजीशन पर होते हैं एल्डिहाइड या केटोन के रिस्पेक्ट में, वो एसिडिक होते हैं। यहाँ से भी H एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। अब एक सवाल आपके मन में बन सकता है, इस केटोनिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में भी तो यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, बट ये मॉलिक्यूल ही सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों पोजीशन से भी निकालने की कोशिश करें तो हम इसी केस को रिपीट कर रहे होंगे। तो यहाँ से हमें दो केसेस मिलेंगे। जब ये बेस एक बार इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, तब हमें जो केस मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये हमारा कार्बन आयन यहाँ फॉर्म हुआ और ये हमारा डबल बॉन्ड O। सो अब ये कार्बन आयन इस केटोनिक ग्रुप पर अटैक कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और सेकंड पोजीशन है ये कि इस वाले हाइड्रोजन से एब्स्ट्रैक्ट हो जाए इस बेस से। तब हमें हमारे पास जो एनायन मिलेगा वो होगा ये सी डबल बॉन्ड O, यहाँ से डबल बॉन्ड O, और ये रहा हमारा एनायन। अब ये एनायन इस इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो इससे हमें मिलेगा 3 membered रिंग, और यहाँ से हमें मिलेगा 5 membered रिंग। तो दोनों ही केसेस में हम प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे पहले 5 membered वाला रिंग बनाते हैं क्योंकि वो स्टेबिलिटी में भी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू 3 membered रिंग। तो ये हमारा रहा 5 membered रिंग, जहाँ पर ये है सी डबल बॉन्ड O, और इस पोजीशन वाले कार्बन पर जिसने अटैक किया है इस सी डबल बॉन्ड O पर, तो अटैक करने के बाद ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर ऐसा लोन पेयर आ जाएगा। ये हो गया O नेगेटिव, और इस कार्बन पर हमारे पास मिथाइल है, जबकि इस कार्बन पर एक इथाइल ग्रुप था। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना। फर्दर ये प्रोटोनेट होकर फॉर्म करेगा OH। एंड देन फर्दर इस क्वेश्चन में हमें OH दिया नहीं गया है, सारे में ही अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल फॉर्म किया गया। इसका मतलब ये OH यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। सो OH एलिमिनेट होगा, E1 मैकेनिज्म से फॉर्म होके मिलेगा एक कंजुगेटेड अल्कीन, जो कि इस केटोन से कंजुगेशन में होगा। ये कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप, इस कार्बन पर एक इथाइल ग्रुप, और ये हो गया डबल बॉन्ड। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट नंबर 1। अब हम दूसरे प्रोडक्ट्स को भी देखते हैं। पहले तो 3 membered रिंग फॉर्म हुआ था, उसे हम फॉर्म करते हैं। दिस वॉज द 3 membered रिंग। इस कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड हो था तो वो डबल बॉन्ड उचक के ऑक्सीजन के लोन पेयर में चला जाएगा एज अ नेगेटिव चार्ज। ये हो गया नेगेटिव। इस वाले कार्बन ने इस कार्बन पर अटैक किया, और इस कार्बन पर थी हमारे पास सी डबल बॉन्ड O, देन C2H5 ग्रुप, एंड फर्दर इस वाले कार्बन पर से अटैच था एक इथाइल मॉलिक्यूल। अब ये फर्दर प्रोटोनेट होके
हमें अल्कोहल देगा पहले, ये OH, ये इथाइल, ये हो गया C++O, C2H5। फर्दर ये हीट करके हमें जो प्रोडक्ट देगा ये भी हीट होएगा, तो यहाँ से हमारे पास अल्कोहल एलिमिनेट होगा, और ये भी हमें एक प्रोडक्ट देगा, जैसे ये कार्बन है, और इस कार्बन से C++O, C2H5। अब इस केसेस में डबल बॉन्ड साइकिल के अंदर ही बन सकता था, इस साइक्लिक रिंग के अंदर ही बन सकता था डबल बॉन्ड, पर जो ये वाला डबल बॉन्ड है जो साइकिल के बाहर है, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए ये प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पर से ये डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, एंड देन C++O, C2H5। अब ये डबल बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जिसमें ये वाला ग्रुप एक बार इस साइड से दूर रहेगा, जबकि ये प्रोडक्ट 2 में मेंशन कर रहा हूँ, और एक केस में ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा जहां पर ये मिथाइल ग्रुप इस वाले इस पूरे ग्रुप से सेम साइड में आएगा। सो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट थर्ड। मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करी जाए, तो ये था हमारा केस ए, ये था हमारा केस बी। केस ए से हमें एक ही प्रोडक्ट मिला, केस बी से हमें दो प्रोडक्ट्स मिल गए, यानी तीन प्रोडक्ट्स मिले। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन सेज ए एंड बी गलत, ए एंड बी तो फॉर्म हो रहा है, बट उसके साथ सी भी फॉर्म हो रहा है। ऑप्शन बी सेज ए बी एंड सी, यस बी ऑप्शन कैन बी करेक्ट। ऑप्शन सी का कहना है सी एंड डी। सो सी एंड डी में सिर्फ सी ही हमारे पास फॉर्म हो रहा था, क्योंकि केटोनिक ग्रुप के एडजेसेंट में केटोनिक ग्रुप के एडजेसेंट में हमारे पास मिथाइल वाला कार्बन था, ये है मिथाइल वाला कार्बन। सो ऑप्शन सी ही करेक्ट है, एंड ऑप्शन डी से सी ओनली नहीं, डी भी गलत है। हमें विच प्रोडक्ट्स पूछा गया था, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, तो इसका मतलब ए भी फॉर्म हो सकता है, बी भी फॉर्म हो सकता है, सी भी फॉर्म हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन। क्वेश्चन में आप ये भी सोच सकते हो डेट ये जो हमारे पास 5 मेंबर ड्रिंक बना है ये एक मेजर प्रोडक्ट्स है, और ऑप्शन और सेकेंड और थर्ड प्रोडक्ट जो हमारे पास ये सब माइनर प्रोडक्ट्स हैं, बट जो आंसर है उसमें तो सभी कंट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए बी ऑप्शन। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ। थैंक यू।